नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग आप 26 से लेके 2 अक्टूबर तक इसे देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। पहले हम आपकी पर्सन की एनर्जी को चेक करेंगे, फिर आपकी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द एम्परर के कार्ड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हारोफेंट एंड द हैंगमैन के कार्ड के साथ दो मेजर आर्काना के कार्ड बैक टू बैक। चीजें शिफ्ट हो रहा है बहुत जल्दी और बहुत मेजर तरीके से। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड थे उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हारोफेंट एंड द हैंगमैन के साथ मुझे लगता है आपके पर्सन जो है करंटली कुछ चीज मतलब पैसे, प्रोस्पेक्ट, सक्सेस, इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से। साथ ही साथ आपके साथ रिश्ते में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसे मैनिफेस्ट कर रहा है कि रिश्ते में उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया था उसको उनका परिणाम अभी मिलने वाला है। ये खुश के सोच के बंधा या बंदी बहुत खुश है और वो इंतज़ार भी कर रहा है। लेकिन अचानक उनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में जैसा ये सोच रहा है वैसा नहीं है। चीज़ें स्टक हो गया है, रुक गया है। ये सोच रहे थे शादी करेंगे, परिवार बनाएंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अचानक से उन्होंने ये महसूस किया कि रिश्ते में जैसा ये सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा ये जो रिश्ता है ये स्टकनेस में जा रहा है और रिश्ते में चीज़ें खराब होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ इनका कुछ फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है इन दिनों, वेरी रिसेंट, और इसकी वजह से ये अभी थोड़ा सा स्टकनेस में भी चला गया है खुद भी, और अपने स्टेबिलिटी पर भी इनका दोबारा से फोकस अपनी स्टेबिलिटी पर चला गया है। जो ये कर रहे थे काम वगैरह उससे हटके उनका दिमाग जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि आपके खुद के करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई, देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। फोर ऑफ कप्स, आप फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हो, आप परेशान हो, डिससेटिस्फाइड हो। इमोशनल बैगेज तो है ही, दिखाई दे ही रहा है। देख लेते हैं फोर ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं।
मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट वाला कुछ सिचुएशन चल रहा है या फिर कुछ ऐसी परेशानी चल रहा है जो आप शायद महीनों से झेल रहे हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। फोर ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कहीं ना कहीं आप जो हो, मैंने अभी अभी कहा आपसे कि डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड ऐसे हो, किसी की टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई और रिश्ता नहीं है, कोई और नहीं है, ऐसा नहीं है, जिसकी भी एनर्जी आ रहा है, लेकिन फिर भी आप 24/7 इसी रिश्ते में जकड़े हुए हो और आप उसी बात को सोच रहे हो कि क्यों ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्यों आपके तरफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्यों आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत नहीं किया जा रहा है। इस बात से आप परेशान हो और कभी-कभी आपको ये लगता है कि आपको एक्शन ले लेना चाहिए, आपको आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहिए, चीज़ों को सही करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये एक्शन नहीं ले रहा है तो मैं तो ले सकता हूँ, ऐसा आप सोच रहे हो करंटली। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन कुछ सोच रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, मतलब क्या चाहते हैं। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। डेफिनेटली उनको फिनेंशियल प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। करंटली उनका फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ था जिसकी वजह से ये परेशान है। तो ये फिनेंस में कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है, स्टेबिलिटी पाने के बारे में सोच रहा है, नया जॉब, नया बिजनेस कुछ डालने के बारे में सोच रहा है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग रिश्ते से मूव ऑन करके अपने मैरिड लाइफ में वापस जाना चाहते हैं। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पहले भी मुझे समझ आ गया था और अभी भी कार्ड भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई और रिश्ता नहीं है। जमीनाई सेम एज आपके पर्सन के पास भी हो सकता है रिश्ता है, या फिर आपके पास रिश्ता है, किसी एक के पास तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा रिश्ता है। तो आपके पर्सन, अगर मैं कहूँ कि अभी चाहते क्या हैं, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे और ऑलरेडी वो है, इसकी वजह से अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी को चाहते। यस, कोई मूव ऑन कर रहा है रिश्ते से आपके पर्सन। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ मैं ये बोल सकती हूँ उनका हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत बुरी तरीके से। आप भी मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो रिश्ते से और ये भी सोच रहा है, क्योंकि उनको भी बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है, उनके दिल को भी दर्द हुआ है, परेशानी हुआ है और आपको भी किसी ना किसी के तरफ से थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर दो रिश्ते को लेके जब आप चल रहे थे तब सही था, जब आपने या फिर आपके पर्सन ने आपको स्टेबिलिटी के बारे में कहा, शादी के बारे में कहा, चीज़ों को सही करने के बारे में कहा, रिश्ते में डिसीजन लेने के बारे में कहा, तब परेशानी शुरू हो गया। कुछ ऐसी स्थिति जिसके लिए आप तैयार नहीं थे और उसकी वजह से ये रिश्ता स्टक हो गया है, या तो आप या तो आपके पर्सन। अभी आपको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में रहने से अच्छा है आपको मूव ऑन करना चाहिए। कभी आपकी पर्सन को भी लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, उनको स्टेबिलिटी नहीं दिया है, तो उनको मूव ऑन कर लेना चाहिए। हालांकि इस रिश्ते में लस्ट है, लव है, अपना जो सोल कनेक्टेड हुआ रिश्ता है, लेकिन क्या करें, स्टेबिलिटी की बात जब भी आता है रिश्ते में प्रॉब्लम हो ही जाता है। और हाल ही फिलहाल में उनको फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है, तो उनको लग रहा है कि टूटे दिल के साथ इस रिश्ते में जुड़े रहने से अच्छा है रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, ऐसा ये चाहते हैं। लेकिन देख लेते हैं आउटकम में क्या आता है।
देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। जेमिनाई। फोर ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ चीजों को कंट्रोल करना चाहते हो। क्या कंट्रोल करना चाहते हो? शायद रिश्ते को, शायद फाइनेंशियल स्थिति को, शायद आप डर रहे हो कुछ खोने से। देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, टॉरस, वर्गो हो सकता है। वैसे बड़ा रीडिंग है, इसमें कोई भी राशि आ जाएगा, 12 के 12 राशि। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है। देखो क्या कह रही थी मैं, कि आप डरे हुए हो, सहमे हुए हो, आप कुछ चीजें जो है उसे जकड़ के पकड़ के रखना चाहते हो। लेकिन आप, कार्ड बता दूं पहले, 5 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड स्ट्रेंथ के कार्ड। आपको ये लग रहा है ना आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ जस्टिस होनी चाहिए, लेकिन आप खुद चल के कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको आपका ईगो हर्ट हो रहा है। दूसरी चीजें जो है, आपके पास ऑलरेडी रिश्ता है, आप उसको रखना भी चाहते हो, इस रिश्ते में भी रहना चाहते हो। कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको लग रहा है कि मैंने इतना एफर्ट डाला, मैंने इतना मेहनत किया, फिर भी मेरे साथ धोखा हो रहा है। इधर उनको लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। रिश्ते में जो स्थिति है ये आप दोनों को परेशान कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक साथ काम करते हैं, वर्क प्लेस में आप लोगों का रिश्ता है, ऐसा भी हो सकता है। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है, आप दोनों के दोनों शादीशुदा हो सकते हो, लेकिन दोनों के दोनों रिश्ते में जुड़े रहना चाहते हो। तो इस हफ्ते आपको ये ऐसा लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है, मुझे अपने आपके साथ लगे रहना है, अपनी हिम्मत रखना है, जो हो रहा है उसे मुझे झेलना ही पड़ेगा। और आप कोई डिसीजन लेने का भी इंतजार कर सकते हो। कोई एक है जो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है और वो कर भी सकता है। उनके तरफ से भी मूव ऑन का कार्ड आया, आपके तरफ से भी आया, लेकिन कोई एक डेफिनेटली मूव ऑन कर रहा है रिश्ते से। उनको ये लग रहा है कि भाई इस रिश्ते में रहना कोई फायदेमंद नहीं है, रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहोगे, चीज़ों को अपने तरफ करना चाहोगे, करने के लिए हिम्मत रख रहे हो। जो भी परेशानी आपको मिल रहा है ये आपकी दिल की परेशानी है, आपको खुद को पता है, किसी और को पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ईगो की वजह से आप रुके रहोगे। आपको लगेगा उनको भी तो एक्शन लेना चाहिए, हमेशा मैं क्यों लूँ। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। जेमिनाई। 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर के साथ। मेजर रखना के दो दो कार्ड। डेफिनेटली कुछ चीजें रिवील होने जा रहा है और एक अनवांटेड चीजें होगी इस रिश्ते में, जिसकी वजह से रिश्ते में नई शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। देखो जो बोलता है ना कि आप लग बुरा चाहो, मुद्दत लग बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दिल का रिश्ता है,
रिश्ते को लेके एक डिसीजन जरूर लिया जाएगा। सोल कनेक्शन फील करते हुए एक दूसरे के साथ अंजाम की परवाह नहीं है। ऐसा पहले ही था कि जो भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए, रिश्ते में दोनों को रहना है, एक साथ रहना है, प्यार करना है। अचानक से आप लोगों के दिमाग में फिर से स्टेबिलिटी ये वो चीजें आ गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी आ रहा है। लेकिन अंत भला तो सब भला, अंत में वो चीजें बाहर आएगी। अपनी सोच को आप बाहर लाओगे, चीजों को समझने लग जाओगे। टावर का कार्ड आया, अचानक से चीजें उथल पुथल होगी और जो होना जरूरी भी था। उसके बाद रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, नई शुरुआत होगी, चीजें सही होने शुरू हो जाएंगे। जो बंदा या बंदी सोच रहे थे ना रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे, फिर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि चीजें उस तरीके से है ही नहीं। ये बहुत दिनों से आप झेल रहे हो, बहुत पुराना रिश्ता है, आपको तरीके पता है किस तरीके से रिश्ते को चलाना है। तो फिर अचानक से मन में ये सब क्यों आ रहा है कि भाई स्टेबिलिटी चाहिए, ये है वो है, थर्ड पार्टी है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझसे बात नहीं किया जा। कोई भी वजह हो सकता है ना ये, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। बहुत दिनों तक ये ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। तो ये चीजें खत्म होने के साथ साथ नई शुरू हो जाएगी। और ये होना जरूरी था। अगर दुनिया नहीं होगी तो आप पास कैसे आओगे? तो ये जब आप एक दूसरे से दूर रहते हो, जब आप एक दूसरे से कम बोलते हो, तब उनकी जो अच्छाई है वो दिमाग में चलता है। तो वही होगा, रिश्ते में नई शुरुआत होगी, डिसीजन लिया जाएगा, चीजें सेटल होगी। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। डेफिनेटली ये होगा, दिखाई तो दे ही रहा है। ए पीसफुल रेजुलेशन, एक शांतिपूर्ण समाधान जिसे बोलते हैं वो होगा। ये एक पीसफुल रेजुलेशन इस रिश्ते में होने जा रहा है, जैसा होना चाहिए। क्योंकि कितना भी आप सोच रहे थे ना, अंत में जो आया, आउटकम जो आया, उससे पता चल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो और आत्मा से जुड़े हुए हो। तो ये इतनी चिंता करना, इसके बारे में इतना सोचना, अलग हो जाना, ये इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता है। जो हो रहा है, जब जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तभी आप दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।